बैंक रेट क्या है? ऐसा रेट है जिस रेट पे जो है आरबीआई जो है जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनको लॉन्ग टर्म फंड देता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देखो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से भी पैसे लेती है। तो आरबीआई जिस रेट पे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म फंड की जो रिक्वायरमेंट है, किसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट? लॉन्ग टर्म फंड वो होगा जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लिया जाता है या जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होगी, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म फंड बैंक जो लेता है, कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लेगा, जिस रेट पे आरबीआई ये कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म फंड देगी, ऐसे रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। अच्छा ठीक है, इस बैंक रेट में क्या कर रहा है आरबीआई? कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रख रहा है। अभी हम रेपो रेट देखेंगे ना, उसको देखेंगे कि वहां पे भी जो है लोन देता है, लेकिन रेपो रेट क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट। यहाँ कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कोई भी कोलेटरल जो है बैंक नहीं रखवाता। सिंपली जो है बैंक क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए, कॉमर्शियल बैंक को पैसे दिया, जिस रेट पे ये पैसे दिया इसको बैंक रेट बोलते हैं, और ये लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए देगा। अच्छा, इसका रेट क्या होता है? इसका रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं 0.25%। 25 बेसिस पॉइंट बोलिए या 0.25% बोलिए, एग्जाम में देख लेना क्या है। बेसिस पॉइंट को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। 25 बेसिस पॉइंट या 0.2% अबव दी रेपो रेट। ये जो रेट होगा ये रेपो रेट के अबव होगा। अच्छा, ज्यादातर जो रेट आप देखेंगे ना, अभी बहुत सारे हम देखेंगे, देखना वो रेपो रेट के अबव होगा। बोलेगा 0.25% मैंने बोला, ये अबव रेपो रेट। तो ध्यान रखना, ये ज्यादातर चीजें जो है अबव रेपो रेट जो है आरबीआई देता है। ठीक है, तो बैंक रेट में ये है। अब देखते हैं बैंक रेट से जो है आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योंकि नाम ही है, इसका टॉपिक का नाम ही है कंट्रोल, क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, है ना। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का टूल्स है ये। तो कैसे कंट्रोल करता है? देखो, बैंक ने, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, ठीक है। अब बढ़े हुए रेट से, मान लो 10% का रेट था, अब 11% पे कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 11% पे आपने आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया। अब बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिससे आप लोन लेते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा कितने परसेंट पे? 11% पे। तो 10% से 11% हो गया, तो बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलिए या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब कॉमन सी बात है, अगर बैंक ने 11% पे आरबीआई से लोन लिया हुआ है तो आपको तो 10 या 11% पे नहीं देगा ना। बैंक क्या करेगा, उससे ज्यादा रेट पे देगा। तो बैंक लेंडिंग रेट, जिस रेट पे बैंक जो है पब्लिक को लोन देता है उसको बोलते हैं लेंडिंग रेट। वो अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है आप जो लोन लेते हैं बैंक से, तो लेंडिंग रेट बढ़ाया तो आपके लिए लोन महंगा हुआ। जो चीज आपके लिए महंगा होगी उसको कम आप कंज्यूम करेंगे, उसको कम लेंगे। तो बैंक आपको जब लोन मिलता है, लोन का रेट बढ़ गया तो आप कम लोन लेंगे। कम लोन लिए तो आपके जेब में पैसा कम आया, आपने कम लोन लिया तो आपके जेब में पैसा कम आया। जेब में पैसा कम आया तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड अगर कम होगा, सप्लाई अगर उतनी ही है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम हुआ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इससे क्या हुआ, मार्केट में मनी सप्लाई जो बढ़ना था, मनी सप्लाई नहीं बढ़ा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई। इसको बोलेंगे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अपोजिट केस ले लेते हैं, आरबीआई को लगता है कि मार्केट में जितना पैसा होना चाहिए, जितना डिमांड होना चाहिए उतना नहीं है, तो चाहता है कि डिमांड बढ़े, तो क्या करेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाएगा। तो क्या करेगा, बैंक के रेट को कम कर दिया। बैंक के रेट को कम किया तो कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा। कमर्शियल बैंक को रेट अगर सस्ता लगा, उससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ, तो कमर्शियल बैंक जो है आपको भी कम रेट पे इंटरेस्ट देगा। आप कम रेट पे जो है इंटरेस्ट पे लोन देगा। आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला तो आप ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, ज्यादा लोन लेंगे। आपने ज्यादा लोन लिया तो आपके पास मार्केट में या आपके पास मनी सप्लाई बढ़ा, आपके जेब में मनी सप्लाई ज्यादा आई तो आपने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। बार बार यूज नहीं करूंगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मनी मॉनेटरी पॉलिसी या लूज मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी बैंक जो है मार्केट से मनी सप्लाई को सख्त करता है, कम करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट कर दिया ना मनी का सप्लाई को, और जब वो लूज कर देगा, थोड़ा फ्री छोड़ेगा, इंजेक्ट करेगा मार्केट में, उसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आपका जो है बैंक रेट है। थैंक यू सो मच, मिलता है अगले क्लास में।